हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके इस छोटे से वीडियो में बड़ा धमाका, जो कि है हमारे रीजनिंग का चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। सिर्फ इस एक पन्ने की सहायता से आप पूरा जितने सालों का चाहे हज़ारों सालों का हो, आप दिन बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए बने रहिए वीडियो में, देखिए कैसे। सबसे पहले हमें इसमें कोड याद करना पड़ा, जो कि संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इनका कोड है संडे का एक, बाकी 2, 3, 4, 5, 6 और सैटरडे जो शनिवार, इसका 7 या 0 दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेना होगा ईयर कोड। ईयर यानी कि ये पीछे ईयर में शताब्दी के अंतिम दो अंक जो भी हैं, 0, 1, 2, 3, इनका कोड 0, 1, 2, 3। उसके बाद में जो 4 से शुरू होगा उसमें एक प्लस एक करना है। जैसे 4 2004 है तो 4 में प्लस करेंगे 5, 2005 है तो 5 में प्लस करेंगे 6। ऐसे करके हमें 4 4 में डिवाइड कर रखा है। तो ऐसे यहाँ पे 7 में भी +1 होगा। उसके बाद में हम फिर 4 और जोड़ेंगे, इसमें तो आएगा 8 पे चला जाएंगे हम। तो 8 में +2 करेंगे अब हम। तो 8 में 2 जोड़े तो 10, ये से 2008 का, इसमें 2 जोड़े तो 10 कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद में 9 है, 9 में 2 जोड़े तो 11 हो गया, 10 से 10 में 2 जोड़े तो 12 हो गया। ऐसे करके फिर अगले 4 साल में आएंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये 12 है तो इसमें जो बड़ा अंक है उसमें से छोटा अंक यानी कि एक पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या घटाकर इसका कोड प्राप्त होगा। जैसे 2 है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो ये 1 2012 या 1912 कुछ भी हो, उसका कोड 1 होगा। ठीक है, उसके बाद में 13 है तो 3 में से 1 गया तो 2 है। ये इसका ऐसे ही 4 खानों में डिवाइड है ये भी, और 4 संख्या ये 15 तक हो रहा है तो इसमें ऐसे ही ये ज्ञात करना। उसके बाद में आगे आ रही है हमारे 16, 16 से स्टार्ट है ना। तो 16 में ये करना है हमें कि जो अंतिम अंक है वही इसका कोड होगा। 16, 17, 18, 19, इनमें यही सिस्टम है इन चारों में। जो 16 में 6 है तो 6 इसका कोड है, 17 में 7 है 7 इसका कोड है। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे 20 पर। ये 4 पूरे हो गए, उसके बाद में आएंगे 20 पर। 20 में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जो इन अंकों का योग है उसमें +2 करना है। जैसे 2 और 0 2 हो रहा है, 2 में +2 करें 4 इसका कोड है। उसके बाद में 2 और 1 3 हो रहा है, 3 में 2 प्लस करें तो 5 है। ऐसे ही इन चारों में करना है। उसके बाद में हम आएंगे 24 पे। ठीक है, 24 2024 1924 का जो इसमें हमें ऐसे करना है। ठीक है, ये ईयर है। ठीक है, तो ईयर का इसका कोड होगा 2 में से 4 में से 2 गए तो इसमें क्या करना है, जो हमने इसमें किया था 12 में वही इसका 24 में करना है। ठीक है, इसका दूसरे वाले में 4 में से 2 गए तो 2, 5 में से 2 गए तो 3, और 6 में से 2 गए तो 4, और 27, तो 7 में से 2 गए तो 5। वैसे हमें यहीं तक कोड याद करना है। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है। 28 का कोड होगा 0। अब 28 के पहाड़ा बोलना है, 28 में 56 या 84। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी आएगा 98, 99, 84, 85 जो भी आएगा उसको इसके करीब वाली संख्या से घटाकर जो हमें शेषफल प्राप्त होगा उससे उसका कोड हमें इसमें देखना। ठीक है, जैसे कि माना कि सन है 1999, तो 1999 किसके करीब है, 84 करीब है। तो हमें 84 1999 में से 84 घटाना है तो कितने आ रही है, 84, 89, 14 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 15 आ रहे हैं। तो 15, अब 15 कोड देखना है तो 15 कोड हमारे पास ये रहा, 4 कोड है। ठीक है, तो ऐसे इसका हम किसी भी वर्ष का कोड ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हमें महीने का कोड ज्ञात करना होगा। महीने का कोड है जनवरी का 1, जनवरी फर्स्ट महीना होता है तो जनवरी का 1, फरवरी सेकंड महीना होता है लेकिन इसमें 4 वर्ड है, शब्द हैं हिंदी के। ठीक है, तो इसके 4, मार्च, मार्च में भी 4 शब्द हैं, 1, 2, 3 और एक ऊपर की है, इसकी मात्रा 4। अप्रैल, अप्रैल एप्रिल की जैसे गोल होता है तो जो गोल है 0, 0 की तरफ एप्पल। ठीक है, मई, मई 2 होती है। ठीक है, 2। उसके बाद में जून, जून ये जो ज है ये 5 की तरफ दिखता है इसलिए 5। और जुलाई में जुलाई में मान लो जूली के नाम को लड़के उसको पढ़ने में 0 तो जुलाई का 0। अगस्त, अगस्त में 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है तो इसमें 3 रंग का कलर होता है तो अगस्त का 3। ठीक है, सितंबर, सितंबर में होता है 6, क्योंकि इसलिए सबसे बड़ा नाम है तो इसमें 6, और अंतिम दिसंबर इसमें भी सबसे बड़ा नाम है तो ज़्यादा अक्षर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में तो इनका 6 6। अक्टूबर, अक्टूबर इंग्लिश में 1 ओ से स्टार्ट होता है, 1। ठीक है, वो नवंबर, नवंबर में एन, एन को ऐसे लिखते हैं जैसे वो रोमन लैंग्वेज में 4 लिखते हैं ना, 1 और ऐसे 4, वो वाला तो 4 और 6 ऐसे सबका हो गया। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना, बस ये शताब्दी का कोड है ये लिखना। ठीक है, जो शताब्दी का कोड होगा ये 1900 का होगा 0, और 2000 का होगा -1, और 1800 का होगा +2, और 1700 का +4। अब इसमें +4 जैसे कि फिर 4 सालों में यही कोड आएगा, ऐसे जो ना 1900 + 4 23। अब 2000, सॉरी 2300 शताब्दी में भी 0 ही कोड आएगा। जैसे कि 2000, 2000 का -1 कोड है तो 2000 में फिर 400 साल बाद फिर यही कोड दोहराएगा। ठीक है, तो 2400 में फिर ये -1 आएगा। ऐसे ही इसका कोड याद करा, कुछ नहीं करना, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 10 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था, 10 जनवरी। हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट 7 से भाग दे देना। लास्ट में 7 से भाग देना है, फर्स्ट में दे देंगे तो 10, 10 में 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और जनवरी कोड 1, 3 और 1 4, और इसमें बचा 1999। 1999 में से ये 84 घटाएंगे, इसके करीब है तो ये बचा 15, और 15 कोड है 4, तो ये 4 और 4 8, 8 फिर 7 का भाग देंगे तो 1 बचा। ठीक है, तो एक यह किसका कोड है, रविवार का कोड है। तो इस 10 जनवरी 1999 कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा। ऐसे इस कोड को हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरा बता रखा है इसमें। ठीक है, बस यही इतनी सी जानकारी थी। और हाँ, ये थोड़ी सी और इसमें बता दूंगा, जिन सालों का कोड समान होगा उन सालों का कैलेंडर भी समान होगा। ठीक है, जैसे कि 1903 में ये 3, इसका कोड 3 ही है, तो जिस भी साल का अगला कोड 3 आएगा वो और ये कैलेंडर दोनों सेम होंगे। ठीक है,
और एक और ये है इसमें कि जो लीप वर्ष होगा उसमें अगर फरवरी का महीना निकल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 29 फरवरी से जनवरी या फरवरी दोनों में से कोई डेट आई वो 29 फरवरी से पहले की हो तो उसमें हम एक माइनस करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही है इसमें, तो आप एक ही बार में इसका कैलेंडर कौन कौन सा भी दिन याद कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।